द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट का विस्तार किया है, जिसमें कांग्रेस को धोखा दे चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद जुबानी जंग छिड़ गई है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। ऐसी जुबानी जंग कि कांग्रेस के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास बरनौल भेजा है। बरनौल हम सब जानते हैं कि जहां पर जलन होती है वहां पर बरनौल एक मलहम है, उसे लगाया जाता है, या फिर जब जल जाते हैं कहीं पर भी तो बरनौल को लगाया जाता है ताकि उससे आराम मिले। और नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके पास बरनौल भेजा गया है साथियों, कांग्रेस के नेता के द्वारा। साथियों, बहुत सारे ऐसे विवाद हैं या किस तरह से और बातें हो रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हैं, वो हम आगे अपने इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल मामला ये हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं ने जब बयान जारी किया था कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मान सम्मान हर चीज़ दी, मगर उसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दिया और सत्ता की लालच में, सत्ता के लोभ में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। साथियों, उस समय में नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हम जो है कांग्रेस के नेताओं के पास बरनौल भेजेंगे। अब जब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब कांग्रेस के नेता ने दो बरनौल भेजा है, एक नहीं दो इसलिए दो जो भेजा गया है वो एक शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भेजा गया है कि जब उस समय जब उठापटक चल रही थी और जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी मध्य प्रदेश में, तब ये कयास लगाया जा रहा था और ये बातें हो रही थी कि नरोत्तम मिश्रा भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मगर नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्ट से या 22 एमएलए को जो तोड़ कर लेकर गए थे, उनके समर्थन के बाद शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और जो दूसरा बरनौल था वो कमलनाथ की तरफ से भेजा गया। जी हाँ, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री थे जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी। साथियों, अब हम थोड़ा सा ये खबर विस्तार से आपको बता देते हैं जो TV9 ने छापी है। इसमें हेडलाइन में लिखा है, मध्य प्रदेश सिंधिया बने मंत्री तो कांग्रेस नेता ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भेजे बरनौल, जाने पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग के बाद कांग्रेस के एक नेता ने शनिवार को यहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जलननाशक बरनौल क्रीम भेजी है। मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा था कि जो लोग पूर्व कांग्रेसी सिंधिया ने के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से जलन महसूस कर रहे हैं, उन्हें बरनौल दी जानी चाहिए। मतलब नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, क्योंकि बातें तो हो ही रही थी उस समय मंत्रिमंडल में शामिल होने के से पहले ही, और ये कयास लग रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि उन्हें इनाम मिलेगा कांग्रेस की सरकार को गिराने का, उन्हें इनाम मिलेगा कांग्रेस को धोखा देने का। और वही हुआ। और जब उस समय बातचीत चल रही थी, इस तरह के विवाद चल रहे थे, तभी नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि उन्हें बरनौल भेजा जाएगा। साथियों, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, जब कांग्रेसी ने सिंधिया के विश्वासघात के बारे में बयान जारी किया तो मिश्रा ने कहा कि वो हमें बरनौल भेजेंगे। अब हमने मिश्रा को बरनौल मरहम की 2 ट्यूब भेजी है क्योंकि इन्हें इसकी अधिक ज़रूरत है। मतलब साफ है, ये बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को बहुत ज़्यादा जलन छूट रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। 2 ट्यूब भेजी गई है। अब उसका किन किन की तरफ से भेजी गई है वो भी थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बता देते हैं, जो TV9 की वेबसाइट ने छापी है। उन्होंने कहा कि मरहम की ट्यूबों को एक ई-कॉमर्स साइट के जरिए भेजा गया है। सलूजा ने कहा, उसमें से एक ट्यूब शिवराज सिंह चौहान की ओर से है क्योंकि मिश्रा की नज़र उनके पद पर थी। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले कहा कि जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तब ऐसा माना जा रहा था और इस तरह की बातें हो रही थी कि नरोत्तम मिश्रा भी एक उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के मध्य प्रदेश के। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तो जलन छूट ही रही होगी, क्योंकि उनके अरमानों पर पानी फिर गया और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। एक अन्य ट्यूब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से है क्योंकि मिश्रा उनके प्रति आसक्त हैं और लगातार उनके बारे में बात करते रहते हैं। कांग्रेस की ओछी हरकत। अब जब इस तरह से जब ट्यूब भेजी गई है बरनौल की, उसके बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। प्रदेश भाजपा के सचिव राहुल कोठारी ने कहा कि यह कांग्रेस की एक हल्की हरकत है। कोठारी ने पलटवार करते हुए कहा, यह कांग्रेस की ओछी हरकत है। विपक्षी दल हमें बताए कि कमलनाथ को किस तरह के मरहम की ज़रूरत है,
क्योंकि वह केवल हवाई यात्रा करते हैं और अब सिंधिया उड्डयन मंत्री बन गए हैं। गौरतलब है कि सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों में के विधानसभा से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल होने के कारण तत्कालीन कमलनाथ सरकार का मार्च 2020 में पतन हो गया था। इसके तत्काल बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा मध्य प्रदेश की सत्ता में लौट आई थी। साथियों, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब से जगह मिली है तब से तरह तरह की बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। देखिए, कांग्रेस तो हमलावर है ही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ धोखा दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कांग्रेस ने हर चीज़, मान सम्मान, हर चीज़ ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ता की लालच में, सत्ता के लोभ में कांग्रेस को ठोकर मारी, उनकी सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसलिए कांग्रेस का हमलावर होना लाजमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी काफ़ी उथल पुथल है। जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से, उसकी माने तो बीजेपी में भी बहुत सारे लोग खुश नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। देखिए, बहुत सारे विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी साइडलाइन कर देते नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ पर गए हैं, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस वक्त क्यों जगह दी गई है? ताकि वो किसी भी तरह से सचिन पायलट के भी मन को मोह सके। जी हाँ, बार बार पिछले 1-1.5 साल से हंगामा हो रहा है कि कभी भी सचिन पायलट जा सकते हैं। कई बार इस तरह की खबरें उड़ती रही हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज़ हैं, सचिन पायलट हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। तो ये बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये सचिन पायलट को अपनी तरफ मोड़ने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक कुर्सी दी गई है, ताकि सचिन पायलट को भी लालच आ जाए और वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है सो और कमज़ोर हो, और न सिर्फ कमज़ोर हो बल्कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो गिर जाए और वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में आ जाए। और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है साथियों, और ये मुमकिन है। तो साथियों, ये तो बात हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की कई वजहों में से एक वजह। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से खुश नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, सूत्र बताते रहते हैं। आप देखिए कि 4 जून में एक खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही आरोप लगाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वसूली का। एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ था जो बहुत वायरल हुआ था साथियों। ये खबर हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। 4 जून को आउटलुक हिंदी में छपी थी कि सिंधिया पर भाजपा में फिर घमासान, पार्टी के विधायक ने लगाया वसूली का आरोप, कांग्रेस ने कसा तंज। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही वसूली का आरोप लगाया था और ये कहा था कि सिंधिया के नाम पर वसूली की जा रही है। यह थोड़ा सा विस्तार से और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से राज्य में सियासी भूचाल मच गया है। इस वीडियो में टीकमगढ़ जिले से भाजपा विधायक राकेश गिरी प्रभारी मंत्रियों के सामने एक शख्स पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल यह वीडियो 28 मई को कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान का है, जहां बहस के शुरुआत में टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक और विधायक आकाश गिरी से हुई थी। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसमें देखा जा सकता है कि मीटिंग में राकेश तेज आवाज़ में चीख रहे हैं। इस दौरान वहां राज्य मंत्री और जिला प्रभारी सुरेश धाकड़ भी मौजूद हैं। तभी राकेश ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाते हुए वहां पर चीख कर उन्होंने कहा था कि सिंधिया के नाम पर जो है सो वसूली की जा रही है और भ्रष्टाचार के नाम पर किसी को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए साथियों कि कांग्रेस तो हमलावर है ही है, क्योंकि कांग्रेस को धोखा दिया सिंधिया ने, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सिंधिया से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें भी जलन महसूस हो रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।